हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ टैक्सेस। ये सेकंड पार्ट है इम्पोर्टेंट टर्म्स का जो एसोसिएटेड हैं टैक्सेशन से। इससे पहले मैं एक वीडियो इसके ऊपर आपको बना चुकी हूँ जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग पब्लिक फाइनेंस टैक्सेशन के से रिगार्डिंग मैं आपको दे चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल मेथड होता है कि हम अपने टैक्स को कम कर सकें पे करने से। जो टैक्स लाइबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, यानी कि जितना भी टैक्स हमें पे करना होता है, तो हम कुछ लॉज की हेल्प से कहीं इन्वेस्टमेंट करके इस टैक्स को कम कर सकते हैं। ये टैक्स चोरी नहीं होता बल्कि टैक्स अवॉइडेंस ही कहा जाता है। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कुछ किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल्स के लिए होती है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो पैसा है आपका, उस पर आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। टैक्स इवेज़न, तो टैक्स इवेज़न क्या होता है? ये देखिए, ये विलफुल एंड इलीगल इवेज़न होता है। ये गलत तरीके से, अवैध रूप से टैक्सेस का आपका अवॉइडेंस होता है। गलत तरीके से आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि टैक्स का इवेज़न कर रहे हैं। और आप ना क्या कर रहे हैं कि आपके पास जितनी भी इनकम हुई है, आप अपनी इनकम को छुपा रहे हैं। आप कुछ इनकम ऐसी है जिसके बारे में आप सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका टैक्स इवेज़न कहलाता है। और टैक्स हेवंस क्या होता है? टैक्स हेवंस एक कंट्री के बेस पर या जूरिसडिक्शन के बेस पर होता है कि कोई किसी कंट्री में ऐसे होता है कि अगर आप वहाँ पे फाइनेंशियल या आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियली, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। ये पॉलिटिकली और इकोनॉमी आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। तो कुछ जगह भी ऐसी हैं जहाँ पर आपको फॉरेन टैक्स नहीं देना होता, जैसे बहामास कंपनी है, आपका केमैन आइलैंड्स हैं, आपकी ये जगह बहामास है और मॉरिशस है। तो इन जगह आपको टैक्स पे नहीं करना होता अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं। इसके बाद है पिगोवियन टैक्सेस। ये वो टैक्स होता है किस पर? उन मार्केट ट्रांजैक्शन पर जहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती हैं। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पर आपका क्रिएट किया जाता है और ये डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि तंबाकू, शुगर, कार्बन टैक्स। ये तंबाकू टैक्सेस आप हाई रेट पर तंबाकू खरीदते हैं, शुगर टैक्सेस होते हैं और कार्बन टैक्सेस होते हैं। ये आपके ट्रांजैक्शन में नहीं इंक्लूड किए जाते कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं या डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आपको अलग से पे करने होते हैं। इसके बाद है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो पास्ट में अगर आपने कभी ट्रांजैक्शन की हुई होती है तो आपको पास्ट के ट्रांजैक्शन पर ये पेमेंट करनी होती है। ये एक नया और एक एडिशनल चार्ज हो सकता है किसी भी पास्ट की ट्रांजैक्शन पर। ओके, दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स ये कब अराइज होती है? जब जो रॉ मटेरियल पर टैक्सेस होता है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। यानी कि वैसे देखिए, टैक्सेस फाइनल प्रोडक्ट पर ही हमने मोस्टली सुने हैं कि फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स लगते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो अगर उन पर टैक्स जाता है आपके फाइनल प्रोडक्ट से, तो उसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ये एक डिसएडवांटेजेस होता है और इससे चीज़ें अनकॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। देखिए, लोग तो फाइनल प्रोडक्ट ही खरीदेंगे ना, तो कंपटीशन तो फाइनल प्रोडक्ट वाली चीज़ों में आएगा, लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे होता है, इससे चीज़ें आपकी अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। अगर आपके प्राइस बड़े हैं तो वो आपके बड़े ही निकलेंगे आपके रॉ मटेरियल्स पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए, फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है वो एक इनकम टैक्स का ही टाइप है, जहाँ पे हर किसी इंडिविजुअल को सेम इनकम सेम आपका टैक्स देना ही होता है। इसको हम फ्लैट टैक्स कह सकते हैं। जैसे कि अब हम जीएसटी पे कर रहे हैं, इसमें ये तो है नहीं कि अगर आपने कोई सामान परचेज़ किया है और आपने उस पर जीएसटी पे की, तो सेकंड पर्सन की इनकम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसको सेम ही जीएसटी पे करनी होगी। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो ये एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होता है जहाँ पे टैक्स रेट टैक्स पेयर की इनकम के साथ इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि आपका इनकम टैक्स,
ये आपके किस प्रिंसिपल बेस्ड है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। यानी कि जैसे जैसे आपको जिस तरीके से इनकम रिसीव हो रही है उसी तरीके से आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं। अब जिसको 3 लाख से कम है तो वो तो टैक्स नहीं पे कर रहा ना, जिसकी इनकम 3 लाख से ऊपर है वही टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, जो डायरेक्टली है इनकम टैक्स इन इंडिया। इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही है। इसका मतलब है कि ये टैक्स प्रोग्रेसिव है, गवर्नमेंट हम पर ही खर्चा करती है। इससे पार्क्स हों, हॉस्पिटल हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है और ये आपका रिग्रेसिव टैक्स नहीं कहलाता। अब हम पढ़ेंगे फिर रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। देखिए, जो रिग्रेसिव टैक्स है वो है इंक्रीज इन द टैक्स रेट विद एन इंक्रीज, 1 सेकेंड, increase in the tax rate with an increase of income and therefore the tax liability of the taxpayer decreases with an increase in his income. Example simply indirect tax in India. जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है टैक्स रेट डिक्रीज हो जाते हैं, यानी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती हैं। देखिए, आप नॉर्मली एक माचिस खरीद रहे हैं या फिर आप एक लाइटर या फिर आप कोई भी घरेलू सामान जिस पर आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, कोई टूथपेस्ट, लेकिन अगर उस आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपके लिए टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई ना। आपके लिए तो 10 रुपीज़ का टूथपेस्ट पहले था, जब आपकी इनकम 20,000 थी, अब 40,000 अब भी 10 रुपीज़ का टैक्स है, 10 रुपीज़ का ही टूथपेस्ट है, तो आपके लिए लाइबिलिटी कम हुई ना। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। देखिए, टैक्स पे करते वक्त या टैक्स लेते वक्त, लेवाई एंड कलेक्ट करते वक्त क्या क्या प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये उसी के बारे में है। तो प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब है एबिलिटी टू पे, यानी कि टैक्स इस तरीके से किसी पर लेवाई किया जाए कि वो उसको पे कर पाए। उन्हीं पर्सन पर लेवाई, ये तो नहीं है ना कि जिसकी इनकम आपकी 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है तो उसके लिए आप टैक्स लेवाई करने का ऑप्शन रखेंगे। टैक्स लेवाई एंड कलेक्ट उनसे ही किया जाता है जहाँ पर वो एबिलिटी टू पे, यानी कि उनकी इनकम एक लिमिट से ऊपर होती है। प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि जो टैक्स पेमेंट है वो एक ऐसे पर्सन पर लेवाया होना चाहिए जो बाउंड है उसको पे करने के लिए, जिसकी इनकम उतनी हो रही है, यानी कि ये मनमाना नहीं होना चाहिए। एक इसकी लिमिट होती है, एक सर्टेनिटी होती है, एक निश्चितता होती है कि हाँ इतनी ही इनकम, आपको इतनी ही इनकम पे टैक्स पेमेंट करना है। देन इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। दिस मीन्स ये जो टैक्स पेमेंट है इसका जो मैनर है, जो तरीका है पेमेंट करने का, ये आपका कन्वीनियंट होना चाहिए। यानी कि जो तरीके हैं, चाहे ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप ITR फिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इजी वे में होना चाहिए ना इनका रास्ता। ये नहीं कि जो टैक्स पे कर रहा है तो काफ़ी दिन उसके या काफ़ी घंटे इसी में ही स्पॉइल हों। देन इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी मीन्स कि एक गुड जो टैक्स होता है वो होता है जो आपका पेमेंट जिसने कलेक्ट किया उससे कम। देखिए, नॉर्मली यही है कि जो पेमेंट कलेक्ट होती है उससे कम ही कॉस्ट टैक्स होता है। तो मीन्स वही कि जो आपका टैक्स रेट है वो कम होना चाहिए पेमेंट से। तो ये दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बोथ दिए गए हैं और इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन है। मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहे थोड़ी छोटी बना लेती हूँ तो उसमें पढ़ाती हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड एंड find it helpful in your study. Thank you so much.